आता है, स्मेल आती है, वो बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा आप अंदर आ जाइए, बाहर मत खड़े रहिए। आप देखिए पीछे की तरफ कैमरामैन दिखाए, लोग देख रहे हैं एक उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रहे हैं लोग कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि ये जाम कम से कम ख़त्म हो जाएगा। और देखिए पैदल लोग भी जाम में फंस रहे हैं। या जब सफाई करवाते हैं, सफाई करने के बाद गंद पड़ा रहता है, वो हर गली में पड़ा रहता है, इस पूरे रोड में पड़ा रहता है। सामने आपको एक ओपन नाला दिखाई देगा, कैमरामैन दिखाए, सामने एक ओपन नाला भी है जिसके अंदर से बदबू आती है, जिसके अंदर से मच्छर आते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां यहाँ पर जन्म लेती है। तो आपको बता दें कि जो आम वोटर है, जो नागरिक है, वो न सिर्फ जाम की समस्या से परेशान है बल्कि जल भराव से परेशान है, कूड़े से परेशान है, गंदगी से परेशान है, सीवर की ओवरफ्लो से परेशान है, चोरी चकारियों से परेशान है। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। चुनाव के बाद कोई नेता आया है आपके पास, पूछता है व्यापारियों से, दुकानदारों को क्या समस्या है क्या नहीं है? कभी कोई आता है इस बात को करने? कोई नहीं आता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली में भाजपा की सरकार बने हुए लगभग 5 महीनों का समय हुआ है। चुनाव से पहले सरकार ने अलग अलग वादे किए, अच्छी सड़कें देंगे, साफ़ सफाई देंगे, सुविधाएं देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन ये जो तमाम वादे हैं ये धरातल पर कितने नज़र आ रहे हैं, ये जानने के लिए अलग अलग जगहों पर हम लोग जाते हैं। और आज हम पालम डावडी रोड पर मौजूद हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानदार हैं। दुकानदारों की क्या कुछ समस्याएं हैं, दुकानदार के जो कस्टमर्स आते हैं वो क्या कुछ समस्याएं फेस करते हैं, ये जानने के लिए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। क्या समस्याएं हैं? 5 महीने सरकार को बने हुए हैं, अभी तक तो खबरें सारी बुलडोजर वाली आती हैं, लेकिन जिस विकास का वादा किया गया था, जिन समस्याओं को कम करने का वादा किया गया था, वो कम हुए हैं। और इस सड़क पर क्या कुछ समस्याएँ हैं? सर, सरकार से तो मुझे कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी की भी आती है किसी की भी जाती है, मेरा उससे कोई वो नहीं है। दूसरी बात यह समस्या तो है, सबसे पहला तो इस रोड की समस्या है। और सामने यहाँ पे जब पानी भरता है या पानी पड़ा रहता है, या जब सफाई करवाते हैं, सफाई करने के बाद गंद पड़ा रहता है, वो हर गली में पड़ा रहता है, इस पूरे रोड में पड़ा रहता है। नाले से भी सफाई कराएंगे तो सामने पूरा टीला बना देते हैं, वो 1 हफ्ते पड़ा रहेगा, आधा तो गाड़ियों के साथ साफ़ हो जाता है, आधा रह जाता है जो बीमारी के लिए रहेगा। लोग आते जाते हैं, हर चीज़ है, तो उसमें भी मच्छर होते हैं, हर चीज़ें होती है, बीमारी पकड़ता है इंसान। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सफाई करते ही वो सफाई नहीं होती, वो दुगना हमें और दुखी किया जाता है कि आपने सफाई करके वहीं गिर दिया सारा सामान जो गंद निकला था। तो उस चीज़ की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है फिलहाल यहाँ पे, गंदगी की समस्या सबसे बड़ी समस्या इस रोड पे खासकर है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अवनीश कुमार वर्मा जी। आपकी दुकान है यहाँ पे? जी, मेरा ऑफिस है DTDC कोरियर का। आपके ऑफिस के सामने ओपन नाला है, उसकी गंदगी है, बारिश जब आ रही है तो क्या कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं यहाँ पर? समस्याएं तो बहुत हो रही है। सबसे बड़ी बात तो बारिश के बाद जो गंदगी होती है, अभी आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन 1-2 महीने के आसपास ये नाला की सफाई हुई, अच्छी बात है। लेकिन सफाई के बाद उसको बंद करने की प्रायोरिटी इनकी होनी चाहिए, जो बंद नहीं, जिससे मच्छर आते हैं। हम यहाँ काम करते हैं, लोग आते जाते, बच्चों का किसी का पैर अंदर चला जाए तो दुर्घटना घट सकती है, किसी प्रकार का हादसा हो सकता है यहाँ पे। तो आपके जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी समस्याएं आती वो हैं? बदबू आता है, स्मेल आती है, वो बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। मैंने कहा आप अंदर आ जाइए, बाहर मत खड़े रहिए। क्या कर सकते हैं? आप देखिए नाले खड़े, अभी भी मच्छर मक्खियाँ लग रही, बीमारी का घर है ये। ठीक है भैया, आप आगे आ जाओ एक बार। आपका नाम क्या है भैया? चंद्रशेखर। ऑफिस कौन सा है भैया? ऊपर है वर्मा हाउस से। क्या कहेंगे, पालम डावडी रोड है, यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें हैं? और जो कैमरे से दिखाइए कितना जाम है। जाम की सुबह एक समस्या बस तो खड़ी हुई थी यहाँ, सुबह जाम से। पर फोकस करो, और इसके अलावा क्या समस्याएं हैं? ये देख लो, नाला देख लो पूरा हमारा। बाहर पड़ा हुआ है कि सड़कें जो है वो नैरो हो गई हैं। हाँ, छोटी होने की वजह से गाड़ी निकल नहीं पा रही। अच्छा, कीचड़ से बारिश आने के बाद सारा कूड़ा के बाद सड़क की तरफ आ जाता है। हाँ। गंदगी से मच्छर पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। और आप इधर ट्रैफिक को देखो तो हकीकत सड़क पे ही चलेगा आदमी, कीचड़ पे नहीं चलेगा, तो इसीलिए जाम भी लगा हुआ है। तो चुनाव के बाद कोई नेता आया है आपके पास, पूछता है व्यापारियों से, दुकानदारों को क्या समस्या है क्या नहीं है? कभी कोई आता है इस बात को करने के कोई लिए? नहीं आता है। और बारिश ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा है, वो सीवर की ब्लॉकेज स्मेल इतनी ज़्यादा है, उसको ओपन छोड़ गए हैं, उसके बाद से अब इतनी बैड स्मेल आती है, आते जाते बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सही कह रहे हैं ये? हाँ जी, सही कह रहे हैं, समस्याएं हैं यहाँ एकदम सड़क पे। एकदम समस्या एक तो है। जाम तो दिख ही रहा है, स्मेल इसके आप अलावा- देख लीजिए कितना स्मेल आ रहा है हाँ। रोड से। इधर गली में नाला है, इधर गली में नाला। जो कस्टमर्स आते हैं वो क्या शिकायत करते हैं? वो क्या शिकायत करेंगे, वो बेचारे लेके चले जाते हैं, वो बेचारे हैं। हाँ, मुंह पे कपड़ा रख के आते हैं। हाँ, और सामने जो ओपन नाला है उससे क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है। हाँ, जैसे प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है ना, नाला का गंद आएगा तो बीमारी वहीं से फैलेगा। हाँ, मगर इसको ढकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है।
जाम भी लगा रहता है यहाँ पर पूरा। वो तो जाम लगा रहता है, वो जाम का तो बाद में होगा, पहले तो ये दुर्गंध का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, लोकल सॉल्व हो तब तो वोकल सॉल्व होगा। कैमरामैन एक बार जाम की तस्वीर दिखाई। ये ट्रैफिक जाम है पालम डाबडी रोड पर, और ये जाम आपको अभी नहीं बल्कि पूरे दिन का जाम है, पूरे दिन नज़र आता है। और शाम के वक्त यहाँ पर भयंकर जाम होता है, बच्चे फंस जाते हैं, ऑफिस वाले लोग फंस जाते हैं। जो यहाँ से पालम से डाबडी तक पहुँचने में 1 से 2 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन आप निकलेंगे शाम के वक्त तो हो सकता है आपको आधे वहाँ डाबडी तक पहुँचने में। तो जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही सामने आपको एक ओपन नाला दिखाई देगा, कैमरामैन दिखाए। सामने एक ओपन नाला भी है जिसके अंदर से बदबू आती है, जिसके अंदर से मच्छर आते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां यहाँ पर जन्म लेती है। तो इस नाले को ढकना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी कल मतलब परसों की बात है, परसों रात को मतलब परसों कल जो बारिश हुई थी परसों हुई थी, ये पूरा जाम था मंगलापुरी तक। हमारी मतलब फ़्लाइट थी T3 से, हमने जा रही थी कोची, T3 से फ्लाइट थी हमारी। 40 रुपये नुकसान हो गया हमारा, फ्लाइट छूट गई हमारी। मेट्रो मैंने गेट नंबर 3 पे, यहाँ से मुझे मेट्रो तक पहुँचने में ही 40 मिनट लग गए थे पानी और जाम के चक्कर में। वो जाम किस रीज़न से था मुझे नहीं पता, बट मेरा नुकसान हो गया। और वहाँ से हमने मेट्रो पकड़े 3 मेट्रो चेंज करके T3 पहुँचे हम, फिर फ्लाइट मिस हो गई हमारी। 4:20 की फ़्लाइट थी मेरी और मैं घर से निकला 1:30 बजे। अब आप सोचो 1:30 बजे निकलने के बाद में 4:20 तक मतलब 3:30 मान लो आप, 3:45 तक मुझे पहुँचना था, नहीं पहुँच पाया मैं। तो उस जाम के रीज़न की वजह से मेरा नुकसान हो गया। अब इसके लिए कौन वो करेगा बताओ? इसके लिए कोई ये जो रोड है ये पालम विधानसभा में आती है, किस में आती है? ये पालम में ही आता है, डाबड़ी पालम रोड ही कहा जाता है। डाबडी पालम रोड है, डाबड़ी- इस साइड का हिस्सा पालम में आता है और इस साइड हाँ, का इस द्वारका साइड में का आता है। द्वारका में आता है ऐसे। बट हम तो अपनी साइड रहते हैं, हमारी जहाँ वोटिंग है हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो आम वोटर है, जो नागरिक है, वो न सिर्फ जाम की समस्या परेशान है बल्कि जल भराव से परेशान है, कूड़े से परेशान है, गंदगी से परेशान है, सीवर की ओवरफ्लो से परेशान है, चोरी चकारियों से परेशान है। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और इन समस्याओं पर काम करना चाहिए। आपको दिखाते हैं, ये सीवर का ढक्कन है और सीवर के ढक्कन के अंदर आप कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि जब यहाँ सफाई होती है तो उसके अंदर से निकला जो गंद है उसको कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है। उससे दुकानदार परेशान है, उससे जो कस्टमर निकलते हैं वो कस्टमर जो दुकानों पर आते हैं वो परेशान है। तो यकीनन रेखा सरकार को न सिर्फ बुलडोजर पर ध्यान देना चाहिए, न सिर्फ गरीबों की झुग्गियाँ तोड़वाने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि जो आम समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है। इस सड़क के ऊपर जब भी आप यहाँ से निकलेंगे आपको लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई देगा। कैमरामैन ऊपर कैमरा करके दिखाए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आएगा। एक तो चटकती धूप है और इस चटकती धूप में, इस गर्मी में बच्चे कितने परेशान होते होंगे इस जाम में, आप सोचकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमेशा यहाँ पर जाम रहता है। आप देखिए पीछे की तरफ कैमरामैन दिखाए, लोग देख रहे हैं एक उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रहे हैं लोग कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि ये जाम कम से कम ख़त्म हो जाएगा। और देखिए पैदल लोग भी जाम में फंस रहे हैं। आप देखिए पीछे की तरफ कैमरामैन दिखाए, लोग देख रहे हैं एक उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रहे हैं लोग कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि ये जाम कम से कम ख़त्म हो जाएगा। और देखिए पैदल लोग भी जाम में फंस रहे हैं। दशरथपुरी से डाबडी तक जाएंगे आप तो पूरा आपको जाम ही जाम नज़र आएगा। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर धूप से बचने के लिए किसी ने शेड लगाया हुआ है तो उसको बुलडोजर तोड़ दिया जाए। और छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, बेचारे रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, अपना रोज़ का कमाना रोज़ का खाना होता है, उनकी रेहड़ियों को तोड़ा जाता है, उस पर ज़रूर ध्यान है। लेकिन जो बुनियादी समस्याएँ हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट सभे के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।